जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग इस समय देख रहे होंगे कि अरावली पर्वत को बचाने को लेकर देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है और देश सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बना रही है कि अरावली को लेकर जो नई परिभाषा आई है उस नई परिभाषा को बदला जाए। आज के इस सत्र में हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि अरावली को लेकर जो नई परिभाषा आई है उस नई परिभाषा पर किन किन लोगों ने सवाल उठाया है और उस परिभाषा में क्या खामियां हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से, जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा को तय करते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया कि सतह से लेकर 100 मीटर की ऊंचाई तक की जो पहाड़ी होगी वो अरावली पहाड़ी की श्रेणी में आएगी। और अरावली पर्वत श्रृंखला को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि 100 मीटर ऊंची दो पहाड़ियों के 500 मीटर के रेडियस में जो छोटी छोटी पहाड़ियां आएंगी उनको भी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग माना जाएगा। और इस तरीके से 100 मीटर के अरावली पर्वत को परिभाषित करने के एक फार्मूले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई। लेकिन जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो इस मामले की सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीईसी अर्थात उनकी जो एक्सपर्ट कमेटी है जो पर्यावरण के विषय पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह देती है, जिसका गठन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था, उससे जब इस विषय में राय मांगी गई थी तो ये आप देखोगे कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट स्पष्ट तौर पे कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट गवर्नमेंट 100 मीटर अरावली रूल, इट्स ओन पैनल हैड अपोजिट इट। अर्थात इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पर्यावरण की जटिलताओं पर राय लेने के लिए या इस पे मार्गदर्शन के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था, सुनवाई के दौरान जब उस एक्सपर्ट कमेटी की राय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो उस एक्सपर्ट कमेटी ने स्वयं 100 मीटर का जो ये फार्मूला दिया गया है जिसके तहत ये कहा गया है कि 100 मीटर तक ही पहाड़ माना जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने खारिज कर दिया था। एमईएस क्यूरिया जो इसमें न्याय मित्र जो नियुक्त किए गए थे, उन्होंने ये कहते हुए खारिज किया गया था कि अगर 100 मीटर के इस फैसले को या इस परिभाषा को हम लागू कर लेते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला की लगभग 90% पहाड़ियां क्या हो जाएंगी, अरावली पर्वत की परिभाषा से बाहर हो जाएंगी। और इसके चलते पर्वत के नाम पर उनको जो वैधानिक संरक्षण मिलता है उस संरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। और इससे अरावली पर्वत की जो इकोलॉजी सिस्टम है, जो वाटर रिचार्ज सिस्टम है, ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। इसलिए सीईसी ने खुलकर क्या किया था, जब अपनी राय दी थी तो उन्होंने कहा था कि पर्यावरण मंत्रालय के पैनल की तरफ से सुझाए गए 100 मीटर के इस फैसले को या इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस फैसले का प्रभाव अरावली पर्वत श्रृंखला पर क्या होगा, नकारात्मक रूप से पड़ेगा और उससे वहां की पूरी इकोलॉजी ध्वस्त हो जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की खुद का जो आपकी एक्सपर्ट कमेटी है वो इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है और वो कह रही है कि 100 मीटर के फार्मूले को नहीं लाया जाना चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, इस परिभाषा को क्यों स्वीकार किया। अब इसका जवाब जो है पूरा देश ढूंढ रहा है कि भाई जब आपका सीईसी ने क्या किया, इस पे अपनी असहमति जता दी, आपने इस केस में जिसको एमईएस क्यूरिया अर्थात अपना न्याय मित्र नियुक्त किया था वह भी इस परिभाषा से अपनी क्या करता है, असहमति जता देता है, तो फिर आपने क्यों इस डिसीजन को दिया। दरअसल यहां पर आपके अरावली पर्वत की एक और परिभाषा निर्धारित की गई थी, किसकी तरफ से, तो ध्यान दीजिएगा, वो परिभाषा निर्धारित की गई थी जो आपका वन संरक्षण जो है इंडिया है, वन सर्वे इंडिया जिसको कहते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अरावली की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए एक 3 डिग्री का फार्मूला दिया था। 3 डिग्री के फार्मूले का मतलब होता है कि अगर सतह से किसी पहाड़ी का जो है ढलाव क्या हो, 3 डिग्री के झुकाव पर हो, तो उसे अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। अगर 3 डिग्री के फार्मूले को क्या किया जाता है, फॉलो कर लिया जाता है, तो इससे अरावली की लगभग 90 से 95% पहाड़ियां जो है वो पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के दायरे में आ जाएंगी और इससे जो पर्वत श्रृंखला होने के नाते जो उनको क्या मिलता है, लाभ मिलता है, वैधानिक संरक्षण मिलता है, वो वैधानिक संरक्षण इनको प्राप्त हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की सीईसी कमेटी है वो भी यही बात कह रही थी कि आप 100 मीटर की जगह पे जो 100 मीटर ऊंचाई का आप परिभाषा ले आ रहे हैं, इसको मत ले आइए, इसके स्थान पर आप 3 डिग्री का जो झुकाव वाला है उस परिभाषा को क्या करिए, लागू कीजिए।
लेकिन आपको पता है कि किसी भी एक्सपर्ट कमेटी या किसी भी न्याय मित्र की सलाह सुप्रीम कोर्ट पर बाध्यकारी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट वही करता है जो उसे सही लगता है, और उसने अपनी ही कमेटी के सुझावों को या अपनी ही कमेटी के प्रस्ताव को या उनकी असहमति को दरकिनार करते हुए 20 नवंबर को एक फैसला देता है, और उसके अनुसार अरावली की एक नई परिभाषा तय हो जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि सतह से लेकर 100 मीटर की ऊंचाई तक जिस पहाड़ी की ऊंचाई होगी उसी को क्या किया जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगर दो पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर है और उनके बीच की दूरी 500 मीटर है, तो उनके बीच में आने वाली पर्वत श्रृंखला को भी अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा और उन्हें इसका वैधानिक जो है संरक्षण प्राप्त होगा। अब इस पर जब इस परिभाषा को लागू किया जाता है, तो जहां पर सरकार का यह कहना है कि इस परिभाषा को लागू करने से अरावली पर्वत श्रृंखला के 90% हिस्से को क्या किया जा सकेगा, संरक्षित किया जा सकेगा, वहीं पे जो एक्सपर्ट कमेटी है, चाहे वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हो या फिर सीईसी हो, उसका कहना है कि अगर 100 मीटर के फार्मूले को लगा देंगे तो 90% अरावली जो है पर्वत की श्रृंखला की परिभाषा से बाहर हो जाएगी, और इसका सीधा नुकसान उसके जो है इकोलॉजी पर पड़ेगा, बायोडायवर्सिटी पर पड़ेगा, जो राजस्थान का मौसम पैटर्न है, जो वहां वर्षा का प्रतिरूप है, इस पे पड़ेगा, और इसका एक गंभीर नुकसान जो है देखने को मिलेगा। अब इसी को लेकर क्या है, जनता सड़कों पे है और जनता इस बात की मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी परिभाषा पर क्या करे, पुनर्विचार करे और इस परिभाषा को बदले। इसको लेकर 23 दिसंबर को एक याचिका भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो चुकी है, और उस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, सुनवाई करने के लिए स्वीकार कर लिया है। सुनवाई की उस पर डेट भी निर्धारित हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी परिभाषा को बदलता है। लेकिन यहां पर आपसे एक राय जो है क्या है, महत्वपूर्ण हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस परिभाषा को दिया और अपनी ही एक्सपर्ट कमेटी के प्रस्ताव को या उसकी असहमति को नजरअंदाज करते हुए दिया, इससे आप क्या समझते हैं, और क्या 100 मीटर की परिभाषा अरावली को बचा पाएगी या इससे अरावली का विनाश हो जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, अपना कमेंट हमें दीजिएगा। धन्यवाद।